सांची जोतो वाली माता माता तेरी जय जयकार। बात कीजिए आप, हम बात कर रहे हैं ना, बात कीजिए। क्यों बोल रहे हैं तुम? क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? ऐसे तुम ये कैसे घुसने दिए लोग? अरे आप कहाँ हैं? हम कुछ नहीं है, आप कहाँ हैं? हम पर कर ना देता है इसका सरकार कर रहा है। संजय उर्फ चंदू को क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं हटाया? संतोषजनक जवाब देके आपको जाना होगा, ये हम कह रहे हैं। दवाई की मंडी से दवाई की बंदा लोग दवाई की दुकान में घुसा है। जाना होगा साहब, गलत राजनीति नहीं चलेगा। संजय चौधरी उर्फ चंदू के चलते 4 लोगों की मौत हुई। क्या ऐसा मौत हो गया उससे? ऐसा मौत हो गया उससे? जवाब देके जाना होगा, जाना होगा। 4 लोगों के संजय उर्फ चंदू के चलते आधा घंटा गेट बंद रहा, उसके चलते आपको जवाब देके जाना होगा। नहीं, दोषी वही है। वो क्यों काम कर रहा है? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? उस दिन 2 SDO, 2 DSP, DC साहब से मुख्य रूप से बात हुई थी हमारी। उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। व्यवस्था होना चाहिए, इसका डॉक्टर यहाँ पर रहे, सब कुछ व्यवस्था हो, यहाँ पर दलाली ना हो, इसका मांग हम लोग का रहेगा। लेकिन पर्सनल अटैक, एक दलाल के चलते पूरा अस्पताल बर्बाद हो गया। ये वेटरनरी जानते हैं लड़का क्रिमिनल है, क्रिमिनल पैसा तो मिलता है बनिया से, बनिया से पैसा तो मिलता है। हमसे मांग रहा था 5,000, पैसा तो मिलता है, मांग रहा था 5,000, पैसा मांग रहा था, 5,000 मांग रहा था। पैसा तो कभी भी हाथ पकड़ेगा, तेरा हाथ पकड़ेगा। हाँ, पैसा मांगता तो तू क्या बात करेगा? पैसा के लड़ाई करता है, पैसा के लड़ाई करता है, बनिया के फालतू मत बोले भाई, फोन बताओगे अभी। अरे प्रमाण नहीं बोले भैया, प्रमाण नहीं बोले अभी, मत करो नहीं मत इसके पेज मत बोलेंगे। ये क्या प्रमाण देंगे? हाँ देंगे प्रमाण, हम सबसे मांग रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं। नहीं, हम प्रमाण मांग रहे हैं, हमसे मांग रहा था, हमसे मांग रहा था। फालतू बोले से क्या मिला? तो चलिए अब अपना रास्ता देखिए। नहीं, फालतू की बात नहीं होना चाहिए ना, सही चीज है वो आना चाहिए। ये लोग दोनों दलाल को हटाइए, पर्सनल ये हो गया मत रहिए। दोनों दवाई दुकान वाला, बताइए। एगो ये है सहिता है, वो है दोनों। यहाँ उस दिन कौन था? वो तो ड्यूटी करते हैं। कौन था? वो तो ड्यूटी करते हैं आधा घंटा। हाँ, ड्यूटी उनका कहाँ से है, कैसे है, वो हटा दीजिए। कहाँ से है ड्यूटी उनका? उसका गार्ड रहेगा, वो बंद क्या करेगा? वो चीज करा दीजिए। वो एम्बुलेंस को भगवाया नहीं, गलत भगवाया है, गलत नहीं। अरे इसका जांच होगा। कौन बोला एम्बुलेंस नहीं भगवाया है? कौन बोला? ये बोला है। क्या हुआ? काहे कर मारा? नहीं भगवाया नहीं, वही भगवाया है। हम देखे एम्बुलेंस के मालिक को मार पीट किया, सब एम्बुलेंस के मालिक को मारा है। उसमें सबको ही रहेगा, एम्बुलेंस के मालिक हुआ है, एम्बुलेंस के मालिक एम्बुलेंस वाला है। नहीं होना चाहिए, हाला ही नहीं कर यार। कौन बात कर रहा है? अरे ये जाना जो CS आया क्या किए? देखिए, हम लोग को जैसा जानकारी मिला था आप ही लोग के माध्यम से कि गढ़वा के उपायुक्त महोदय और CS दोनों आ रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र को जांच करेंगे कांडी में। CS पहले आ चुके, ताकि जैसा उस दिन 3 दिन पहले जो डुमरसोता गांव के 4 युवकों की जो मौत हो गई थी, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले ले। CS पहले पहुँचे, उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, किसी कारणवश आदरणीय उपायुक्त महोदय नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र पर। उसके बाद CS साहब से हम लोगों ने मिलने की कोशिश की, बड़ी मशक्क़त से तो भेंट हो पाई, गार्ड ने जाने से रोका। और उसके पहले लखन प्रसाद कांडी के निवासी वहाँ बैठे हुए थे, कांडी के प्रमुख बैठे हुए थे, कांडी के BDC बैठे हुए थे। तो मैंने किसी तरह उनसे मिलने की कोशिश की। CS साहब ने सबसे पहला हमने ये सवाल किया कि आज घटना के 3 दिन बीत रहे हैं और 3 दिन में
किसी प्रकार का जिस तरीके से हम लोगों ने मांग किया था, हमारे गांव वासियों ने, हम लोगों ने जो मिल करके जो मांग किया था, 2 एसडीओ उस दिन यहाँ पर उपस्थित थे, 2 डीएसपी उपस्थित थे। इवन हम लोगों को गढ़वा उपायुक्त से फ़ोन से बात हुई कि हम 2 दिन में आ रहे हैं, हम सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे, स्वास्थ्य में समुचित व्यवस्थाएँ करेंगे, 24 घंटा के लिए डॉक्टर हम वहाँ पे पदस्थापित करेंगे। लेकिन आज 3 दिन में हम लोग कोई किसी प्रकार का संतुष्टिजनक किसी प्रकार का कार्रवाई हम लोगों को नहीं दिखा। और जिस तरह से 4 लोगों की मौत, जिसके कारण जो कांडी स्वास्थ्य केंद्र में जो दलाल है संजय उर्फ चन्नू, वो निडर हो भाव से स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहा है और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने कांडी थाना प्रभारी को आवेदन भी दे रखा है FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन किसी प्रकार से अभी तक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिस प्रकार का जो हम लोग का मांग था, वो 3 दिन बीतने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का किसी प्रकार का उचित कार्रवाई नज़र नहीं आ रहा है। आज जो आने के बाद जो आप अंदर गए, फिर आपको किसी से बहस भी हुई, कोई बातचीत में? बहस हुई। एक्चुअली हम ऑफिशियल तरीके से हम CS साहब से जब बात कर रहे थे, हमने उनसे सवाल किया कि सर हमारी मांगों में कितना % आपने काम किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और आक्रोश था लोगों का, जो भावना, जो आज जो भीड़ देख रहे हैं आप हमारे पीछे, ये लोगों का आक्रोश है कि पिछली दफ़ा भी 7 नवयुवकों की हमारी जान चली गई हमारे गांव से, उसके बाद 4 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना हमारे गांव में अगर घट रहा है तो आक्रोश तो सभी गांव में सभी लोगों को भरा हुआ है। तो उन्हीं के तरफ से हमने सवाल किया था CS साहब से। उसके बाद लखन एतवाय रूप से, भ्रामक रूप से आते हैं वहाँ पर। लखन प्रसाद कांडी निवासी हैं, जो चन्नू उर्फ संजय के भाई हैं, वो अपने भाई के बचाव के लिए वहाँ पर हमसे तड़ंग भड़ंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऑफिशियली उनसे प्रचुर मात्रा में बात नहीं हो पाई। मैंने कुछ आपके साथ दबंगगिरी बात की, हड़काने की कोशिश की, गाली गलौज किया, इस तरीके की हमसे बर्ताव किया। बहुत दुख की बात है कि जो एक ही घर से मान लीजिए 4 परिवार के साथ ये घटना होता है और कार्रवाई नहीं होती है, तो किसी को भी दुख होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जितने भी आज लोग आए हैं, इसके ऊपर आगे और कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों ने तो भरोसा करके उस दिन पदाधिकारियों से जो हमारी मांगे थी समझौता कर लिया था और बजाबते हमने जो मांग पत्र सौंपा था उस पर रिसीविंग भी लिया कि अब उम्मीद जगता है कि अब अधिकारी शायद सजग हो जाए हम लोगों की मांगों को लेकर के। हम लोगों ने ज़्यादा उछल पथल नहीं किया, वहाँ पर समझौता करके हम लोगों ने अधिकारियों से सलटने का कोशिश किया और सलट भी लिया। लेकिन आज 3 दिन गुजर रहे हैं और अधिकारियों पर हम कैसे भरोसा करें कि आज 3 दिन के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई न हो। तो उम्मीद करते हैं उपायुक्त से कि वो शायद कुछ करे। अब चलिए, ATH जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम चलते हैं, महिलाओं से पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सीमा देवी। आज जो अभी आए हैं यहाँ पे कांडी प्रखंड के सामने हैं, आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? मेरा घटना हो गया, घर में घटना हो गया तो उसके चलते आ रहे हैं हम कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हुआ, उसके चलते कि यहाँ कुछ मैंने होगा तबे ना। आज घटना हो गया, कल आप घटना हो जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? यानी सबके साथ बहुत बड़ी दुख है। सब बहुत दुख है मेरा। चलिए गार्जियन, आपका क्या नाम हुआ? हमारा विनोद बिहारी द्विवेदी नाम हुआ। आप इस घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें कुछ? और हम भारतीय जनता पार्टी के हरिहरपुर मंडल अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। ये मेरे गांव के ही लोग थे जो उन्हें दर्दनाक घटना घटी उन लोग के साथ। लेकिन दुख का बात यही है कि उन लोग को हॉस्पिटल लाया गया, ये स्वास्थ्य केंद्र लाया गया कांडी। अब कांडी स्वास्थ्य केंद्र में बहुत ही कुव्यवस्था थी। एक संजय गुप्ता उर्फ चन्नू है, जो NGO के माध्यम से एम्प्लॉय है कि क्या है, वो अकेला मिला और हमारे जो एक्सीडेंटल जो 2-3 लोग थे उसको इससे एम्बुलेंस से उतार दिया गया और उतार करके उसको हॉस्पिटल में ले गया। कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद प्राइवेट गाड़ी से उन लोग को मझियाँ शिफ्ट किया गया और 3 बच्चे जिंदा थे, सांस चल रही थी। अगर ऑक्सीजन दी जाती, समय पर मौके पर इलाज हुआ होता तो ये घटना नहीं घटती। 4 दिन पहले ये दोस्त पहले से भी मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर जो थे उस दिन नहीं थे, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल तो बन गया है, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल पे नाम नहीं लिखा गया है कि हॉस्पिटल कहाँ की है। ये सारी बातें उस दिन हुई थी। लेकिन अब दुख की बात यह है कि आज 3 दिन बीत जाने के बाद आप लोगों को कार्रवाई नहीं किया गया,
उसके ऊपर आप क्या आगे कुछ करना चाह रहे हैं? अधिकारियों से अभी तक तो हम लोग प्रशासन पे भरोसे हैं, अभी भी हैं। और खास करके उपायुक्त महोदय से काफ़ी भरोसा है कि वो जरूर संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब हम लोग का ये भरोसा जो है डगमगाने लगा है, क्योंकि उस दिन जब वो एसडीओ नगर उटारी, एसडीओ गढ़वा और डीएसपी गढ़वा, ये सारे लोग के उपस्थिति में एक मौखिक समझौता हुआ, लिखित भी हम लोग डिमांड दिए थे। उन लोगों ने कहा था कि हॉस्पिटल के कुव्यवस्था को कल से ही दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल का व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं हुआ और पूरा हजारों हजार के लोग जुटे। सारे लोग जो है वो संजय गुप्ता और चन्नू के बारे में एक्शन लेने के लिए लोगों का डिमांड था कि उसको गिरफ्तार किया जाए। वो हमेशा बदमाशी करता है, वो दवा का पुर्जा खींच करके, और उसका भाई का दुकान है, दवा दुकान है अपना, वहाँ से दवा दिलाता है। अब सारा उसकी गाड़ी एक चलती है ममता वाहन में, वो मनमाना भाड़ा वसूलता है। इस पर हम लोगों ने आग्रह किया था और उस पर बोला गया था कि कल से कार्रवाई होगी, लेकिन आज 3 दिन हो गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्पिटल एज चीज है। फिर हम लोग बैठक करके तय करेंगे कि आगे की अस्पताल को तो सुधारना ही होगा। इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना हो, जहाँ धरना देना हो, अनशन पर बैठना हो, लेकिन अस्पताल सुधार के ही हम लोग रहेंगे। चलिए, एटीएन न्यूज़ में जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी जो आवाज़ है हम आगे तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? ममता कुमारी। आप इस पर क्या कहना चाह रही हैं? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे गांव में ये घटना घटी है, तो आज ये मतलब हमारे गांव में हमारे बीच ये घटना घटी है। हर किसी की ज़रूरत है, कब किसका मतलब ज़रूरत हो जाए, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ और लाया गया यहाँ पे चारों को, तो लगभग 3 को मतलब उस टाइम सांस चल रही थी, हम सब लगातार, लेकिन यहाँ पे ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। पता चला कि वहाँ से लाया गया एम्बुलेंस से, और एम्बुलेंस से लाने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस को हटा दिया गया। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मतलब था, अगर एम्बुलेंस भी रहता तो कुछ ये था, राहत था, लेकिन वहाँ से एम्बुलेंस भी हटा दिया गया। और हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी और ना ही डॉक्टर थे। शायद एक डॉक्टर थे, लेकिन दवाई न था, ना ऑक्सीजन था, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। चलिए, आपकी आवाज़ को एटीएन न्यूज़ के माध्यम से मैं आगे ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आज इसी वजह से, इसी कमी की वजह से हम जो 4 जन को मतलब खो चुके हैं, आगे ये मतलब ऐसा नौबत ना आए कि हमें अपना कोई मतलब परिवार को खोना पड़े। चलिए, इस घटना से मतलब पूरा गांव दहशत में है, तो ऐसा नौबत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।